हमारे पास अगर खुदा न खास्ता किसी आदमी का अब फ्रॉड हो ही गया, साइबर फ्रॉड, तो उसको क्या करना है? तो पई ऑनलाइन फ्रॉड ऑनलाइन स्कैम कूता गसान तो अगर तुम ऑनलाइन कह फ्रॉड गसान ऑनलाइन स्कैम गसान या तुम ऑनलाइन कह मसल मसाइल गसान तुम क्या पजो कर बेम इलिटरेट अनपढ़ बिचार यमन मोबाइल फोन यूज तगान कर तिम आम तौर साइबर फ्रॉड गसान साइबर क्राइम गसान स्कैम गसान तिमन पे क्या पज कर तम खतर हाव तुम पूरी वीडियो क्लिप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बस फैसल वानी। तो दोस्तों पे तुम पज दो पद ऑनलाइन फ्रॉड फ्रॉडस मज फसान लुक स्कैम गसन लुकन तो यह वजह से लुकन लछ बोद रपये खेन तो अत वजूहत पे क्या पज तिमन लुकन कर क्या गाइडलाइन पज तिमन फॉलो करें तम खतर हाव तुम वीडियो क्लिप यस मज क्राइम ब्रांच आशिक हुसैन साहब तुम वनो पन्ने जबान कि क्या पज अस कर अगर तुम फ्रॉड कह स्कैम गसान। तो चलो दोस्तों बह कर वीडियो क्लिप प्ले कर रिक्वेस्ट बाय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर तम कर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब बे अगर फेसबुक पेज पे फेसबुक पेज कर फॉलो दिव नजर वीडियो क्लिप पे तुम। हमारे पास अगर खुदा न खास्ता किसी आदमी का अब फ्रॉड हो ही गया, साइबर फ्रॉड, तो उसको क्या करना है? अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, इमीडिएटली 1930 पर कॉल करना। 1930 पर कॉल किया, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दे दी, जिस अकाउंट में वो पैसा गया होगा वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, उसी वक्त फ्रीज हो जाएगा, उसमें मिनट भी नहीं लगते हैं। यहां से गया वहां फ्रीज हो गया। फ्रीज होने के बाद अगर आप प्रोसेस करने में फिर थोड़ा सा टाइम ले भी लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर कंसर्न साइबर पुलिस स्टेशन की कंसेंट के बगैर कहीं भी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, 1930 एक की है फाइनेंशियल फ्रॉड में। इसी तरह अगर सोशल मीडिया के रिलेटेड कोई फ्रॉड होगा, इसमें एक पोर्टल है, वो है www.cybercrime.gov.in। तो इस पर अप्रोच कर सकते हैं, या ये है क्या नाम है इसका, कैसे, एनसीआरपी, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये एक और पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ये हमारे 3 लाइफ लाइन्स हैं फॉर एनी टाइप ऑफ साइबर फ्रॉड। जब भी कभी ऐसा कुछ होता है, इन 3 जगहों पर आप बात कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ऑनलाइन ये कर सकते हैं। हमारा 1930 24/7 अवेलेबल है। हाँ, थोड़ा सा वर्कलोड की वजह से लाइन कभी बिजी रहता है, लेकिन अवेलेबल हमेशा 24/7, उसमें रात दिन लगातार वो चलता रहता है। कभी भी कुछ ऐसा, मैं आपकी वसातत से आम लोगों तक ये बात पहुंचाऊंगा, कभी भी कुछ ऐसा होगा तो इन 3 चैनल्स का सहारा लेना चाहिए ताकि आप बच सकें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आम लोगों के लिए हम यहाँ से डूज एंड डोंट्स बोलेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज के दौर में साइबर फ्रॉड्स बहुत बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी में जितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी, साइबर फ्रॉड्स ऑब्वियसली उतनी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट आज की डेट में अगर हम देखेंगे, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, चाहे पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, जिसके पास फोन नहीं। फोन होना उसको ससेप्टेबल बनाता है फॉर साइबर फ्रॉड। फोन हो, लैपटॉप हो, एनीथिंग, एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विद अ फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट, उससे वो वल्नरेबल बन जाता है फॉर साइबर फ्रॉड। तो हमारे पास जो साइबर फ्रॉड्स यूजुअली आते हैं, उन साइबर फ्रॉड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा ताकि आप डाउन द लाइन लोगों तक पहुंचाएं। ये मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोगों के लिए यूजुअली मुख्तलिफ किस्म के वल्नरेबिलिटीज हैं, मतलब जहां पर उनको विक्टिम बनने का ज्यादा एहतिमाल होता है। जैसे अगर छोटे बच्चे हैं, उनको सोशल मीडिया फ्रॉड्स में फंसाया जाता है। कहीं कोई हैक की, कोई ईमेल आईडी, कोई व्हाट्सएप हैक किया, फिर उस पर ब्लैकमेलिंग की, या छोटे बच्चियों का फोटोग्राफ उसको मिसयूज करके एआई से कुछ उसको मॉडिफाई करके इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि वो किसी को दिखाने के लायक ना हो,
फिर उस बच्चे को ब्लैकमेल किया जाता है कि हम आपके फ्रेंड्स को या आपकी फैमिली को ये फोटोग्राफ दिखाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं इनको ज्यादातर यही होता है। इससे थोड़े बड़े आगे कॉलेज वगैरह में, तो उसमें फिर हायर एजुकेशन कहाँ आप हासिल कर सकते हो उसका वो इंड्यूसमेंट करके उसमें कुछ गलत ये क्रेडेंशियल्स देके उनको ल्योर किया जाता है कि हम आपको जी 100% स्कॉलरशिप दिलवाएंगे, अच्छा कॉलेज है, रिनाउंड कॉलेज है, आपको ये फीस भरनी है, वो फीस भरनी है। वो फीस भरते हैं तो उसके बाद वो लिंक गायब हो जाता है। तो इसी तरह इन्हीं बच्चों को इस एज ग्रुप में नौकरी की तलाश होती है। तो नौकरियों की तलाश में आप फ्रॉडस्टर्स इनको लिंक्स भेजते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में आप क्लिक करके हम आपको नौकरियों के मुतालिक जानकारी देंगे, जैसे आउटसाइड इंडिया, अब्रॉड कहीं नौकरी देंगे, इतना पैकेज रहेगा, इंडिया में इस जगह, बाकी जगहों पर। तो ये सारा अनलेस वेरीफाइड, ये सारा फेक होता है। तो उसके मुतालिक फिर उनसे कभी एयर टिकट के नाम पर, कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर पैसा मांगा जाता है। तो वो पैसा डालने के बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। तो तीसरा, इससे बड़ा अगर हम एज ग्रुप देखेंगे, वो यूजुअली कहीं बिजनेस वगैरह में होते हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। आप हमसे ये प्रोडक्ट ले लो, बाजार में ये 1000 रुपए का, हमारे से 200 में ले लो। अब वो बंदा अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन ये देखना है उसको कि क्या जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, क्या ये वाकई जेन्युइन आदमी है, क्या ये लिंक जेन्युइन है। अगर आपको कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कोई बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर मिलता है, वो अट्रैक्टिव ऑफर वेरीफाई करना जरूरी है, क्योंकि जब भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर मिले, दैट शुड अलार्म यू, वो आपको वार्न करना चाहिए कि समथिंग इज फिशी। हाँ, वेरीफाई, थॉरली वेरीफाई करने के बाद अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई और आगे कदम बढ़ाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनवेरीफाइड लिंक्स पर, जिस पर आप ऑथेंटिक नहीं हो, उस पर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उसके साथ कोई भी क्रेडेंशियल्स आपको डिस्क्लोज या शेयर नहीं करना। इसी तरह इसके अलावा आज की डेट में जैसे मतलब फ्रॉडस्टर्स भी देखते हैं कि हमारा क्या चीज बिकेगा मार्केट में। जैसे आज गैस की शॉर्टेज थी पिछले दिनों में, अभी भी थोड़ी बहुत है। अब इसमें ओटीपी आता है, केवाईसी वेरीफाई होता है, ओटीपी आता है, उसके बाद आपको बोलते हैं जनाब आपको लाइन में रहने की जरूरत नहीं है, हम आपको ओटीपी भेजते हैं, तो आप हमें हमारे साथ शेयर करो, आपके घर पहुंच जाएगा सिलेंडर। लेकिन होता वो कुछ और है। इसी तरह मतलब सिचुएशन के हिसाब से फ्रॉडस्टर्स भी अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज करते हैं। मोडस ऑपरेंडी चेंज करते हैं ताकि वो सूट करे जो हमारी जरूरियात हैं। हमें लगेगा कि यही हमारा खैर खा है, ही इज आवर वेल विशर, तो हम उसके झांसे में आकर उसको अपना सारा कुछ दे देते हैं। आपके पास पहले पुराने जमाने में वो तिजोरियां होती थी, बाकी चीजें होती थी, लेकिन आज की डेट में आपके फोन में क्या नहीं है। आपके फोन में आपका अकाउंट भी है, आपके पैसे भी है, आपका लॉकर भी है, आपके सारे क्रेडेंशियल्स हैं। इसके अलावा हमने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है, एक डिजिटल अरेस्ट नाम से एक फ्रॉड चला है काफी टाइम से। डिजिटल अरेस्ट पहले मैं बताऊंगा, ऐसा कोई लीगल टर्म नहीं है। डिजिटली किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता है, डिजिटल अरेस्ट वाली कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। हाँ, हमने जो ऑब्जर्व किया है, इट कैन बी विद एनीबडी, किसी भी एज ग्रुप के साथ ये हो सकता है। लेकिन अभी तक जो हमारी ऑब्जर्वेंस में आया है वो ये है कि ये साइबर फ्रॉडस्टर्स देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट के लिए वो यूजुअली एल्डरली पीपल को चूज करते हैं। क्यों एल्डरली, वो मैं आगे बताऊंगा। इसी तरह उन लोगों को चूज करते हैं जिनके घरों में सपोर्ट नहीं है। जैसे एल्डरली 2 लोग कपल बैठे हैं, इनके बच्चे कहीं आउटसाइड सेटल हुए हैं, घर में मौजूद नहीं है, तो ऐसे ही लोग ज्यादातर ये टारगेट बनते हैं। अब ये क्यों ऐसे टारगेट बनते हैं, इसका असल में जो हमने अभी तक एनालाइज किया है, इसकी असल वजह यह है क्योंकि जो ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले फ्रॉडस्टर्स होते हैं, इनको एल्डरली आदमी को डराना धमकाना बड़ा आसान हो जाता है। जो जवान है वो
इजी लेगा, कोई भी धमकी हो कुछ हो वो देखा जाएगा।